जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों के विषय में उनकी परिभाषा और उस अपराध की सज़ा के बारे में बताया गया है। जैसे कि व्यक्तियों के शरीर के प्रति होने वाले जो मारपीट, हत्या आदि के अपराध होते हैं उनके बारे में बताया गया है। लोगों की संपत्ति के प्रति होने वाले अपराध जैसे कि चोरी, डकैती आदि के बारे में बताया गया है। राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराध, राजद्रोह आदि के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार विवाह से संबंधित होने वाले अपराधों के बारे में भी बताया गया है। विवाह से संबंधित अपराध वे अपराध होते हैं जो पति पत्नी के बीच होते हैं या किसी पुरुष व महिला के बीच विवाह से संबंधित होते हैं, चाहे वे पति पत्नी हों या ना हो। जैसे कि जब कोई पुरुष किसी महिला को धोखे से उसे अपनी पत्नी बताकर सहवास करे, जबकि उस महिला से उसकी शादी न हुई हो, तो ये धारा 493 के तहत अपराध होता है। इसी प्रकार धारा 494 में पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेना द्विविवाह का अपराध कहलाता है, बाइगेमी कहलाता है। धारा 495 में ऐसी दूसरी शादी पहली शादी को छिपा कर करना एक बहुत ही गंभीर अपराध होता है। इसी प्रकार धारा 496 के तहत जब विवाह इस धोखे से किया जाता है कि इस प्रकार से विवाह नहीं हो सकता है, ये विवाह करने का सही तरीका या सही संस्कार नहीं है, फिर भी झूठ बोलकर और उस तरीके को सही बताकर विवाह कर लिया जाता है, तो वह भी एक अपराध होता है। धारा 497 में जार कर्म यानी एडल्ट्री के बारे में बताया गया है। यह भी विवाह से ही संबंधित एक अपराध होता है। जब कोई पुरुष किसी विवाहित महिला को सहवास करने के इरादे से फुसला कर ले जाता है तो धारा 498 के तहत ये एक अपराध होता है। इस प्रकार इन सभी विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में अध्याय 20 की धारा 493 से 498 तक में विस्तार से जानकारी दी गई है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा विवाह से संबंधित इन अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस सिर्फ व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी पुलिस रिपोर्ट पर या व्यथित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के परिवाद करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब भी विवाह से संबंधित कोई अपराध होगा तो कुछ अपवादों को छोड़कर जो पीड़ित व्यक्ति है उसे ही मजिस्ट्रेट से कंप्लेन करना होगा, स्वयं उसे ही परिवाद दाखिल करना होगा। ऐसे मामलों में सीधे सीधे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। विवाह से संबंधित ये सभी अपराध असंज्ञेय होते हैं यानी नॉन कॉग्निजेबल होते हैं और धारा 493 के सिवाय सभी अपराध जमानतीय होते हैं। ये सभी बेलेबल ऑफेंस होते हैं। एक मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि धारा 494 के अधीन अपराध असंज्ञेय है, परंतु पुलिस ने इसे अन्य संज्ञेय अपराधों धारा 498A एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ अन्वेषित किया था, जो कि संज्ञेय अपराध की तरह मान्य है एवं पुलिस का हाथ इस संबंध में बंधा नहीं होता एवं पुलिस अच्छी तरह से अन्य अपराधों के साथ द्विविवाह के अपराध को अन्वेषित कर सकती है। विवाह से संबंधित कुछ अपराधों के आधार पर डिवोर्स भी लिया जा सकता है, जैसे कि एडल्ट्री, बाइगेमी आदि। विवाह से संबंधित इन सभी अपराधों के बारे में विस्तार से आगे के वीडियो में जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।